सबको मेरा झारखंडी जोहार। जितने भी लोग लाइव में जुड़ रहे हैं या फिर इसके बाद मेरे लाइव को देखेंगे, बेसिकली कुछ रेल टेका आंदोलन के संबंध में कुछ अपडेट देना है। चकदरपुर डीआरएम ऑफिस के अंतर्गत जहां पर भी रेल टेका आंदोलन किया जा रहा है, तो उसके लिए कुछ अपडेट है। वो मैं आप सबों के सामने रखना चाहता हूं। कल चक्रधरपुर एसडीएम ऑफिस में एसडीओ मैडम के साथ हम लोग की बैठक हुई और उसके बाद चक्रधरपुर डीआरएम सर के साथ और उनकी पूरी टीम के साथ हम लोग की बैठक हुई है और आंदोलन के बारे में हम लोगों ने उनके साथ शांतिपूर्ण तरीके से कैसे आंदोलन हो उसके संबंध में हम लोगों ने बात किया, क्योंकि 2023 चक्रधरपुर रेल मंडल घाघरा में जो आंदोलन हुआ था रेल टेका, उस आंदोलन में थोड़ा बहुत कुछ मिसहैपनिंग हो गया था। उस वजह से प्रशासन थोड़ी सी मतलब विशेष प्रिकॉशन लेना चाहती है कि कहीं पर फिर 2023 की तरह कोई घटना ना घट जाए। तो उसी के संबंध में मुझे कुछ अपडेट लेना है। तो जितने भी लोग जुड़ रहे हैं तो एक बार जुड़ जाएं। जुड़ने के बाद मैं कुछ अपडेट दूंगा और जितने भी आंदोलनकारी हैं और हमारे कुर्मी समाज के जितने भी माताएं बहनें युवा साथी और गार्जियन हैं, सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि शांतिपूर्ण तरीके से हमें प्रोटेस्ट करना है और प्रशासन का एश्योरेंस है और हम लोगों ने उनको विश्वास भी दिलाया है कि किसी तरह का कोई भी 2023 की तरह कुछ भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया प्रशासन को कि आप लोग भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे जिससे कि हमारे माता बहनों और युवाओं और जितने भी आंदोलनकारी हैं जो अपने हक अधिकार के लिए, जो अपने 75 साल के हक अधिकार के लिए आज इतने मजबूर हो गए हैं कि हमें रेल ट्रैक में उतरना पड़ रहा है। और रेल ट्रैक में ऐसे ही हम लोग नहीं उतर रहे हैं। रेल ट्रैक में उतरने से पहले, रेल टेका आंदोलन करने से पहले हम लोगों ने आदिवासी कुर्मी समाज के लेटर हेड में भारत सरकार को, भारत सरकार के रेल मंत्रालय को, होम मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, ट्राइबल मिनिस्ट्री को, उसके बाद तीनों स्टेट के, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, तीनों स्टेट के जितने भी प्रशासनिक ऑफिस हैं, जिनका ताल्लुकात, जिनका संबंध डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी एक जनजाति या फिर आप यूं कहें कि कुर्मी जनजाति को पुनः 6 सितंबर 1950 से पहले जिस तरह से हम लोग आदिम जनजाति में थे, ठीक उसी तरह आज के शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में पुनः शामिल कराने के लिए जो हमारा डिमांड है, उससे संबंध रखते हो कोई भी ऑफिस तीनों स्टेट के और सेंट्रल के। उसके अलावा जो हमारा दूसरा डिमांड है, हमारी जो जनजातीय भाषा है कुड़माली भाषा, उसको आर्टिकल 344(1) और आर्टिकल 351 संविधान के इन दो धाराओं के तहत हमारे कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का जो हमारा दूसरा मांग है। और पहला मांग जो हमारा है एसटी इंक्लूजन ऑफ कुर्मी कम्युनिटी, जो संविधान के धारा आर्टिकल 342 के तहत ये दोनों डिमांड, और तीसरा डिमांड जो हमारा है सरना धर्म कोड, ये तीनों डिमांड के लिए हम लोग सबसे पहले दिल्ली सरकार के सारे ऑफिस, होम मिनिस्ट्री, आरजीआई, ट्राइबल मिनिस्टर, राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री जी को, सबको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है आदिवासी कुर्मी समाज कलेक्टरेट में। उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, तीनों स्टेट के CRI, TRI, मिनिस्ट्री, कार्मिक विभाग, ट्राइबल डिपार्टमेंट, सारे विभागों को हम लोगों ने 2-3 महीने पहले ही मेमोरेंडम दिया है। और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो हमारे कुर्मी जनजाति का जो डिमांड है, छोटानागपुर पठार में रहने वाले जो गोष्ठीधारी कुर्मी महतो भाई लोग हैं, उनका जो तीनों डिमांड है उसको जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए। और अगर नहीं किया जाता है तो फिर हम लोग बाध्य होंगे रेल ट्रैक में उतरने के लिए। तो ये आंदोलन यूं ही नहीं है कि हम लोगों ने मन बनाया और ट्रैक पे उतर गए। इससे पहले एक बड़ी कागजी प्रक्रिया से हम लोग गुजरे हैं। जब कोई जवाब नहीं आया तब हमारे समाज के हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोगों को रेल ट्रैक में उतरना है। यूं ही हम लोग रेल को बाधित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है जब ट्रेन चलती है तो हमारे ही लोकल ग्रामीण माताएं बहनें गरीब लोग ट्रेन से सफर करते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि ट्रेन में कोई मरीज हो, कोई नवजात शिशु हो या बच्चा हो या हमारे गार्जियन बूढ़े हो, वो लोग भी सफर करते हैं। लेकिन जब हम अपने समाज का दर्द को देखते हैं, जो कि हमारा भाषा खो जा रहा है, हमारा लैंग्वेज खत्म हो जा रहा है, हमारे समाज का जो कल्चर है 12 माह से 13 परब, जो नेक नेगेचारी है, सब चीज हम लोग का बर्बाद होते जा रहा है। तो हम लोग मजबूरन ट्रैक में उतर रहे हैं। और कल में हम लोग की शांति व्यवस्था कैसे कायम किया जाए, इसके लिए चक्रधरपुर SDO मैडम से, सुश्री राजलक्ष्मी मैडम जी से कल हमारी बैठक हुई और हम लोगों ने उनको एश्योर दिलाया कि इस बार का जो आंदोलन है ये शांतिपूर्ण तरीके से होगा। और हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि आप लोग भी मैडम कोशिश कीजिए कि किसी का FIR ना हो, किसी के ऊपर कोई लीगल एक्शन ना लिया जाए। और कहीं कहीं से हमारे पास खबर आ रही है कि मनरपुर क्षेत्र में खासकर कि पुलिस के कुछ हमारे साथी कुछ लोगों को डरा धमका रहे हैं, शायद कि भीड़ लेके क्यों जा रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो, इस तरह का वर्ड का यूज किया गया है। तो मैं उन सभी मेरे भाइयों, झारखंडी पुलिस भाइयों से, हमें पता है आप लोग हमारे सेवा के लिए ही दिन रात लगे रहते हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप लोग किसी भी जनता को, किसी भी माँ बहन भाई को, युवा साथी को धमकाइए नहीं, उनको आने दीजिए अपने हक अधिकार के लिए। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अमित महतो जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि इस बार घाघरा रेलवे स्टेशन की तरह कुछ भी सोनवा रेलवे स्टेशन पे नहीं होगा। आप सभी माँ बहनों को आने दीजिए। मैं अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेता हूं कि यहाँ पर अगर कुछ भी होता है तो आप मुझे जेल ले जाना। 71 दिन में जेल से पहले भी आया हूं और 700 दिन जेल जाने के लिए मैं रेडी हूं, लेकिन इस बार किसी तरह का भी कुछ नहीं होगा। मैं खुद इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैंने कल SDO मैडम को भी बोला है, आज भी मैं जा रहा हूं SDO ऑफिस। मैडम को फिर से मैं बोलूंगा कि मैडम ये मेरी पूरी जिम्मेदारी होगी कि यहाँ पर मेरे समाज के लोग आए और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके जाएं। DRM सर से भी कल मैंने रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि सारे प्रशासनिक अधिकारी को डर है 2023 की तरह ना कुछ हो जाए। तो मैंने उनको एश्योर दिलाया कि 2023 को ही ना देखें, 2022 में भी मेरे नेतृत्व में रेल ठहराव जन आंदोलन सोनवा रेलवे स्टेशन और गोइलकर रेलवे स्टेशन में हुआ था। और उस टाइम किसी का भी FIR नहीं हुआ था और वहां पर लोग तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, क्योंकि गोइलकरा रेलवे स्टेशन में 2022 से पहले 21 या 20 में एक आंदोलन हुआ था। उसमें उनके साथ मिसकम्युनिकेशन किया गया था, जिसमें उनको श्योर किया गया था कि रेल रुकेगा, लेकिन रेल का ठहराव एक दिन कर दिया गया और दूसरे दिन विड्रॉ कर लिया गया। इसीलिए वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। उस भी क्राउड को हम लोगों ने संभाला और समझाया और संवैधानिक दायरों में रहते हुए हम लोगों ने 2022 में रेल ठहराव जन आंदोलन किया। इसीलिए मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूं, रेलवे प्रशासन से भी, DRM सर को भी और SDO मैडम को और जितने भी मेरे पुलिस अधिकारी हैं, सभी मेरे झारखंडी भाइयों को, मेरे पुलिस अधिकारियों को
सबको मैं ये निवेदन करता हूं और ये श्योर दिलाता हूं कि इस बार कहीं पर भी कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं होगा। पूरा क्राउड, पूरा समाज मेरे कंट्रोल में होगा। और जितने भी ये आयोजक कमेटी के सदस्य हैं, हम लोगों ने निगरानी टीम भी बनाया हुआ है। बहुत सारे गांवों में मैं पर्सनली जाके सबको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर कुछ अनहोनी हो। और पुलिस से हम लोगों ने यह भी निवेदन किया है कि आसपास का जितना भी ठेका काउंटर है, वाइन शॉप है, दारू दुकान है, उनको आप लोग फोन करके या नोटिस करके उनको बंद कर दीजिए। और हम लोग भी अपने साइड से बंद करवाएंगे, क्योंकि पीने खाने के बाद बहुत बार बदमाशी होने का चांस रहता है। कल भी हम लोगों ने ये चीज रिक्वेस्ट किया है पुलिस डिपार्टमेंट से कि सारे जो भी सरकारी गैर सरकारी 1-2 किलोमीटर के दूरी में है, उनको सबको बंद कर दिया जाए। और हम लोग पूरी तरह से ये श्योर दिलाते हैं प्रशासन को कि कहीं पर भी कुछ भी कोई मिस हैपनिंग नहीं होगा। संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम लोग रेल ट्रैक में उतरेंगे अपने हक अधिकार के लिए, जो 75 सालों से मेरा समाज झेल रहा है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, रेलवे और एसडीओ मैडम से कल हमारी बात हो चुकी है, आज एसडीओ मैडम के यहाँ फिर से मुझे जाना है। हम लोग ये श्योर करते हैं प्रशासन को और हमारे पब्लिक को कि कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। जितनी भी पब्लिक सोनुआ प्रखंड, चक्रधरपुर प्रखंड और बांधगांव प्रखंड और मनहरपुर प्रखंड के जितने भी हमारे माताएं बहनें और हमारे युवा आंदोलनकारी हैं, आप लोग एकदम मत डरिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि 100 गांव है हमारा ये तीनों चारों ब्लॉक में, तो 100 गांव से हर गांव से 200 लोग करके आइए। 20,000 का यहाँ पर हम लोग को भीड़ प्रदर्शन करना है। और झारखंड सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, दोनों को ये आगाह करना है कि कुर्मी का जो हक अधिकार है, जो आपने 75 सालों से ये छीन के रखा है, अब ये हम लोग ऐसे होने नहीं देंगे। आपको हमारा हक अधिकार देना होगा। आप हमारी जो डिमांड है उसको इस आंदोलन के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको भेजना पड़ेगा, ताकि जल्द से जल्द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे आगे कार्रवाई करे और हमारे हक अधिकार को देने का काम करे। देखिए साथियों, एक चीज मैं आपसे अपील करता हूं कि ट्रैक में बैठ के हमें अपना हक नहीं मिलेगा। ये एक सिंबॉलिक आंदोलन है कि इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग सरकार को झुकाएंगे और सरकार को ये आगाह करेंगे कि अगर आप कुर्मी का हकमारी करेंगे तो हम लोग रेल भी रोकेंगे। और आने वाले टाइम में हम लोग पूरा झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का पूरा आर्थिक नाकेबंदी भी आगे करेंगे। इसीलिए कोई भाई डरे नहीं, प्रशासन भी चिंता ना करे, रेलवे ऑफिसर्स भी चिंता ना करें। पूरा आंदोलन हमारे सामाजिक नेतृत्व के कंट्रोल में रहेगा। और हम लोग आपको एश्योर दिलाते हैं, बार बार फिर से मैं बोलता हूं कि ये आंदोलन को हम लोग अपने कंट्रोल में लेते हुए इसको सफलतापूर्वक हम लोग इसको अंजाम देंगे। और इस बार का मेरा कोशिश है, और कोशिश ही नहीं, ये मेरा प्रण है मेरे अपने आप से, कि 0 डैमेज के साथ सोनवा का आंदोलन को हम लोग सफल करेंगे। और इसके अलावा कल मैंने डीआरएम सर को एक और एश्योर दिया है कि चक्रधरपुर डीआरएम ऑफिस के अंदर में जहां पर भी आंदोलन हो रहा है, मैं पूरे टीम से बात करूंगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि वहां पर भी किसी के साथ एफआईआर ना हो, कोई भी अनहोनी ना हो। मैं सब जगह पर बात करूंगा। अगर इस लाइव में मेरे सीनी के आंदोलनकारी साथी, मेरे गमरिया के आंदोलन साथी, मेरे चांडिल के आंदोलनकारी साथी, निमडी के आंदोलनकारी साथी, जो कि चक्रधरपुर डीआरएम ऑफिस के अंदर में अगर कोई भी एगिटेशन कर रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। अन्यथा हमारे पास कुछ नंबर आ चुका है, मैं वहां पर कॉल करूंगा और आप लोगों के साथ एक रणनीति के तहत हम लोग इस आंदोलन को अंजाम देंगे, ताकि हमारा आंदोलन भी हो जाए, किसी का एफआईआर भी नहीं हो। और अगर एफआईआर की नौबत भी आती है तो कुछ चिन्हित लीडर जो स्वेच्छा से चाहेंगे कि मेरे नाम पे एफआईआर हो, जैसे मैंने प्रशासन को बोल दिया है, अगर एफआईआर करना है आपको अमित महतो के नाम पे एफआईआर कीजिए। आपको अरेस्ट करना है आंदोलन के बाद, अगर कुछ अनहोनी होता है तो आप मुझे अरेस्ट कीजिए, मुझे जेल भेजिए। लेकिन इस बार कुछ भी अनहोनी नहीं होगा। इस बार हम लोग पूरा आंदोलन को संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे। ये मैं 100% नहीं 200% एश्योर करता हूं हमारे झारखंड पुलिस और झारखंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोगों को, और मेरे डीआरएम ऑफिस और रेलवे के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं,
मैं आपको एश्योर दिलाता हूं कि कुछ भी ऐसे नहीं होगा। आंदोलन को आप लोग मत डाइवर्ट कीजिए, आंदोलन को रोकने का काम मत कीजिए, आप लोग आने दीजिए हमारे माँ बहनों को, कोई कुछ नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग का कुर्मी जनजाति समुदाय एक शांति प्रिय समुदाय है, जिसका 75 सालों से हक अधिकार छीन लिया गया, फिर भी आज मेरा समाज उफ तक नहीं कर रहा है। अभी कुछ युवाओं के सहयोग से जब हम लोगों ने समाज को जगाया, तब हम लोग ये आंदोलन कर पा रहे हैं, नहीं तो 75 सालों से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से बड़े बड़े आंदोलन बहुत कम हुआ है। तो इसीलिए मैं फिर से निवेदन करता हूं और मैं जोहार करता हूं सारे प्रशासनिक अधिकारी और मेरे समाज के लोगों को कि ये आंदोलन को, ये हमारी पूरी सामूहिक जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी, रेलवे ऑफिसर्स की भी, पुलिस की भी, और मेरे समाज की भी, और मेरे समाज के युवाओं की, माताओं बहनों की, कि हम लोग ये जो रेल टेका जो आंदोलन है, इसको सफलतापूर्वक करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो लाइव में आया हूं, ये लाइव चक्रधरपुर डीआरएम के अंदर में सोनवा रेलवे स्टेशन, सोनवा ब्लॉक के सोनवा रेलवे स्टेशन, जो कि पश्चिम सिंहभूम जिला है और मनहरपुर विधानसभा के अंतर्गत ही आता है, चक्रधरपुर से 20 किलोमीटर की दूरी में है। तो आप लोग हमारे आंदोलन में शामिल होइए, और शामिल होने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको सक्सेसफुली इसको अंजाम तक ले जाएंगे। फिर से मेरा एक बार सभी साथियों को जोहार। मैं इसी तरह लाइव आके और वीडियो बना के आपको आंदोलन से रिलेटेड चीजों को बताते रहूंगा। आप लोग इसको फॉलो कीजिए, और फॉलो करने के बाद हमें आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना है, सक्सेसफुल बनाना है। और आदिवासी भाइयों से भी मेरा जोहार रहेगा, जो एसटी भाई लोग हैं, आपसे निवेदन है कि आप कोई भी आंदोलन में आप व्यवधान ना डालें, कोई रुकावट पैदा ना करें। आपका कोई भी हक अधिकार मेरा समाज नहीं मारने वाला है। अगर कभी भी ऐसे प्रतीत होगा या लगेगा कि आपका हक अधिकार छीना जा रहा है, तो सबसे पहले अमित महतो होगा जो इस आंदोलन को छोड़ देगा। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं अगर मेरा भला हो तो मेरे भाई का बुरा हो। इसीलिए संवैधानिक अधिकार नहीं हनन होगा आपका। और संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, जैसे ओबीसी में BC1 BC2 है, वैसे ही एसटी में ST1 ST2 एक नया रिजर्वेशन लागू हो सकता है। आपको जो रिजर्वेशन मिला है आप उसको एंजॉय करेंगे, हमें जो हक अधिकार हमारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली जो होगा हम उसको एंजॉय करेंगे। और हमारा जो भाषा कल्चर, ये रिजर्वेशन की लड़ाई नहीं है, हमारे भाषा कल्चर को बचाने की लड़ाई है, हमारे पहचान को जो मिट जा रहा है उसको बचाने की लड़ाई है। इसीलिए आदिवासी भाइयों, आप लोग भी टेंशन ना लें, आप लोग भी चिंता ना करें, आपका कोई चीज हनन नहीं होने वाला है। बस इतना ही बोल के मैं ये लाइव को खत्म करता हूं। मैं आपके मैसेज को शायद रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कल आंदोलन है। अभी एसडीओ, एक और चीज, एसडीओ ऑफिस से हम लोग को नोटिस आया है 126 का, तो इसमें भी हताहत होने की जरूरत नहीं है। वहां पर एक बॉन्ड भरा जाएगा, उस बॉन्ड को साइन कर दें। साइन करने के बाद एज इट इज आप अपने आंदोलन को कंटिन्यू करें, और ज्यादा से ज्यादा से संख्या लाके आप सोनवा रेलवे स्टेशन पहुंचे और भीड़ को अपने कंट्रोल में रखें। हर गांव के लोग अपने गांव के भीड़ को कंट्रोल में रखें। जोहार, धन्यवाद।